जंग सितंबर 1965 में पाक फौज के जवानों ने अज़्म हिम्मत और बुलंद हौसले की ऐसी मिसालें कायम की जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी, और ये मिसालें हमारी कौमी ज़िंदगी का एक दरख्शां हवाला है। सितंबर 1965 में जब भारत की अफवाज ने पाकिस्तान पर शब खून मारा तो उस वक्त के हुक्मरान जनरल अयूब खान ने पाकिस्तानी कौम से मुख्तसर खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा है। जनरल अयूब खान के इन चंद अल्फाज ने हर पाकिस्तानी के दिल में ईमानी जज्बा पैदा कर दिया और पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो गई। 1965 की जंग के जज्बे और माहौल को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस नौयत के मुनफरिद और बेमिसाल जज्बे को सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। आज भी आलमी अस्करी माहिरीन जंग सितंबर को दुनिया की हैरान कुन तरीन जंगों में शुमार करते हैं। यूं तो आपने जंग सितंबर के हवाले से इन मुजाहिदीन वतन के कई यादगार वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम सब आप तक एक ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या पहुंचाने जा रहे हैं कि जिससे आपको मालूम होगा कि इस जंग के दौरान पाक फौज के ये सपूत किस तरह ज़हनी तौर पर इंडियन अफवाज से आगे थे और वतन के ये बेटे किसी भी मुश्किल सूरत हाल के दौरान दुरुस्त और बर वक्त फैसला करके जंग की सूरत हाल और उसका पांसा पलट सकते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। दोस्तों, ये वाक़या पाक फौज के ऑफिसर नसीरुल्लाह बाबर का है, जो उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल थे। जंग के कयामत के माहौल में आपको बताएंगे कि किस तरह नसीरुल्लाह बाबर साहब ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए न सिर्फ अपने आप को भारतीय फौज की कैद में जाने से बचा लिया, बल्कि उनके 70 फौजियों को कैदी भी बना लिया। 1965 की जंग के दौरान आर्मी एविएशन के लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर मेजर अकरम के साथ हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। गलती से लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने अपना हेलीकॉप्टर भारतीय फोर्सेस के कैंप के करीब उतार लिया। उस कैंप में उस वक्त 70 इंडियन सोल्जर्स मुसल्ला मौजूद थे, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर के पास महज एक रिवॉल्वर था। जब पाक फौज के इस बहादुर अफसर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने हवास खोने की बजाय हाजिर दिमागी से काम लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर सीना तान कर सीधे भारतीय फौज के कैंप में घुस गए और अपनी गन बाहर निकालकर उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फौज ने तुम्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है और मेरा यहाँ पर आने का मकसद महज इतना है कि तुम्हारे हथियार डलवा कर तुम्हारी जान बचा सकूं, लेकिन अगर तुमने मुकाबला करने को तरजीह दी तो पाक फौज भारी तादाद में तुम्हें रौंदते हुए गुजर जाएगी। लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर के लहजे में इस कदर एतमाद था कि 70 के करीब मुसल्ला भारतीय फौजी लरज कर रह गए। बुज़दिल भारतीय फौजियों ने अपनी जानें बचाने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर के हुक्म की तामील की और फौरी तौर पर हथियार डाल दिए, और यूं पाक फौज का बहादुर अफसर तने तनहा 70 भारतीय फौजियों को कैदी बनाकर पैदल पाकिस्तानी इलाके में ले आया। ये दुनिया की अस्करी तारीख का शायद वाहिद वाकया था कि जब किसी मुल्क के फौजी ऑफिसर ने अकेले बगैर कोई गोली चलाए अपने दुश्मन का पूरा कैंप फतह कर लिया हो। लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर के इस कारनामे पर उन्हें जंग सितंबर के बाद सितारा जुर्रत से नवाजा गया, जबकि उनके साथी मेजर अकरम को तमगाए कायदे आज़म अता किया गया। पाक फौज के ऑफिसर नसीरुल्लाह बाबर ने 1947 की जंग के अलावा 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया और फिर मेजर जनरल के ओहदे पर पहुंचकर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर 1992 में वजीर दाखिला बने तो उस वक्त कराची में MQM का राज था। MQM ने नसीरुल्लाह बाबर को खत लिखा कि तुम्हारी बोरी तैयार है। MQM वाले लोगों को मारकर उनकी लाशें बोरियों में डालकर वीरानों में उन दिनों फेंक दिया करते थे। अगले ही दिन नसीरुल्लाह बाबर 90 के सामने मौजूद थे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो मां पैदा नहीं हुई जो ऐसा बेटा जने कि जो नसीरुल्लाह बाबर को कत्ल करे, और ना ही वो बोरी तैयार हुई है जिसमें मेरी लाश डाली जाए। और फिर MQM को वो धमकी महंगी पड़ी। MQM की इस बदमाशी और उनके दहशतगर्दों का जितना सफाया नसीरुल्लाह बाबर के दौर में हुआ कभी नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के बहादुर सपूत नसीरुल्लाह बाबर की मुकम्मल दास्तान। अगर आपको हम सब की ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।